नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक शोध आलेख के संदर्भ में, और एक ऐसा आलेख जो आपको भेजना है। विषय बड़ा ही अच्छा है और आप सभी शायद उस पर जागरूक भी हैं। वर्तमान समय में बहुत से मीडिया के माध्यम से, राजनेताओं की नीतियों के माध्यम से और देश समाज में जो चल रहा है उस विषय से आप सभी परिचित भी हैं। उस एक ऐसे विषय पर आपको अपना स्वरचित कोई लेख लिखकर भेजना है, और थोड़ा अजीब टाइप का ये लेख होगा और ये प्रकाशित भी होगा दिल्ली विश्वविद्यालय से निकलने वाली एक मासिक पत्रिका से। तो क्या है वह पत्रिका, किस विषय पर भेजना है लेख, क्या है उसके नियम, कितने पैसे लगने हैं और नहीं लगने हैं, क्या है अंतिम तिथि, और हिंदी में टाइप करके भेजना है, लेकिन हिंदी के किस फॉर्मेट में, किस 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 स्टाइल, किस प्रारूप, किस डिज़ाइन के आधार पर भेजना है, ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छे लगने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगला वीडियो आपको मिलेगा, नहीं तो आपके लिए ये लास्ट वीडियो हो सकता है। तो पुनः मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम और चैनल आपको पता है। मैं सीधा आता हूँ विषय पर। विकासशील राज्य शोध केंद्र। जी हाँ, विकासशील राज्य शोध केंद्र यह किसी किसी योजना का नाम नहीं है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की एक संस्था का नाम है जो शोध को लेकर युवाओं के शोध आलेख आमंत्रित करती है, लेकिन इसके आलेख थोड़े अलग प्रकार के होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप इसमें अपना आलेख देंगे या लेख देंगे, उसके अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई संदर्भ नहीं दे सकते हैं, यानी कि कोई रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। किसी के आधार पर आप किसी बात को नहीं कह सकते हैं। आपके क्या निजी अनुभव रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, जिस विषय पर मैं आपको बताऊंगा, जिस विषय पर आपको लेख लिखकर भेजना है, उस विषय पर आपकी निजी रूप से क्या समझ है, आपने कहीं कुछ पढ़ा है, कुछ देखा है, कुछ सुना है, उस विषय को लेकर आपकी निजी क्या समझ बनती है, उस विषय के सभी दृष्टिकोणों में से किसी एक बिंदु को लीजिए, दो बिंदु को लीजिए, उस पर अपना लेख भेजिए। और दूसरी चीज़, आपको अपने लेख की जो शब्द सीमा है वह 1000 से 1200 शब्दों के बीच में रखनी है। इस बात का याद रखिएगा, 1000 से लेकर 1200 शब्दों के बीच में आपको अपना लेख लिखकर भेजना है। अगली बात, कई फ़ॉन्ट चलते हैं, हिंदी के, अंग्रेजी के, उर्दू के, अलग अलग भाषाओं को। इसके लिए जो फ़ॉन्ट का चयन किया गया है, हिंदी का फ़ॉन्ट, उसका नाम है कृतिदेव 011। कृतिदेव 011, इस बात का याद रखिए, ये इसका फ़ॉन्ट स्टाइल का नाम है। और फ़ॉन्ट साइज़, यानी कि जो अक्षर टाइप करेंगे वह होना चाहिए 14 के फ़ॉन्ट का, और दो लाइनों के बीच में जो स्पेस है 1.5 का होना चाहिए। इस बात का याद रखिए। लेख मौलिक होने चाहिए, बिना संदर्भ के होना चाहिए, एक बात। और दूसरी चीज़, आपको जो फर्स्ट पेज यानी कि प्रथम पेज होता है, उसमें आपको अपना नाम देना है, अपना परिचय छोटा सा देना है, किस संस्थान से हैं, किस विषय से हैं, कौन सा ईयर है, क्या ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फ्रंट पेज पे आपको वो देने हैं। और साथ ही साथ में मैंने एक पीडीएफ का लिंक दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे, आपको पीडीएफ का लिंक नीचे ड्रैग करके मिलेगा। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पीडीएफ के लिंक में 3-4 पेज का एक पीडीएफ है। उसके सबसे लास्ट पेज पे एक एनओसी कह लीजिए, या अंडरटेकिंग कह लीजिए, या घोषणा पत्र कह लीजिए, वो दिया हुआ है। वह संस्थान आपसे इसीलिए मांग रहा है कि जो भी आप लेख, जो भी अपने विचार उनको भेज रहे हैं, वह लेख आपके मौलिक हैं। इस बात की घोषणा आप स्वयं करते हैं। यदि भविष्य में ऐसा ये जांचने के बाद पता लगा कि जो लेख आपने भेजा है वो किसी का कॉपी पेस्ट है, चुराया हुआ है, जिसे बोलते हैं प्लेगरिज्म, तो उसकी जिम्मेदारी, अगर कोई कार्रवाई होती है इस कंडीशन भविष्य में, उसके लिए संस्थान नहीं, लेख देने वाला ही जिम्मेदार होगा। तो वह अंडरटेकिंग आपको भेजनी है। तो बहुत सी पारदर्शिता है, बहुत सी सावधानियों के साथ आपको ये लेख मांगा गया है। और अगली चीज़ कि जो मासिक निकलता है उसमें ये लेख भी प्रकाशित होगा, और जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जर्नल्स निकलते हैं उसमें इसको शामिल किया जाएगा। ये थी मूल बातें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ है उसमें वैसे सभी जानकारियाँ हैं, लेकिन फिर भी बतौर मैं कुछ जानकारियाँ आपको दे दूँगा। आपको मैं एक फ़ोन नंबर दूँगा, एक ईमेल आईडी दूँगा। वह ईमेल आईडी इंक्वायरी के लिए भी होगी, और उसी ईमेल आईडी पर आपको अपने लेख को भी भेजना है। लेकिन लेख के संदर्भ में दो बातें याद रखिएगा कि जो मैं आपको ईमेल आईडी दी, उस पर जो लेख भेजेंगे वो एमएस वर्ड कॉपी में भेजना है और पीडीएफ कॉपी में बनाकर भेजना है। दोनों ही फॉर्मेट में, वर्ड कॉपी में और पीडीएफ कॉपी, दोनों ही फॉर्मेट में आपको लेख को भेजना है। दिस इज़ अ मैंडेटरी फॉर द मैगजीन एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड सेकंड चीज़
कि 14 जून तक आपको अपना लेख भेज देना है। 14 जून तक आपको अपना लेख भेज देना है किसी भी हाल में, इस बात का ध्यान रखिएगा और समझ लीजिएगा। और एक चीज़ कि यह है, जितने भी लेख हैं केवल और केवल हिंदी भाषा में ही लिखे जाने हैं। आप साइंस के हैं, सोशल साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं, उर्दू के हैं, संस्कृत किसी भी विषय के हैं, लेकिन जो मैं थीम आपको बताऊंगा उस पर आप अपना लेख हिंदी भाषा में ही लिखेंगे। ध्यान रखिए, मैं आपको थीम बताऊंगा केवल, लेकिन उस थीम के आसपास यदि कोई ऐसी समस्या आपको लगती जो उस विषय से संबंध रखने वाली है तो भी आप उस पर लेख लिख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी समस्या भी है और लाभ भी है कि एक व्यक्ति एक ही विषय पर एक ही लेख भेज सकता है। हो सकता है मल्टी डायमेंशन चीज़ों पर आप सोचने समझने की तार्किक क्षमता रखते हो, लेकिन एक व्यक्ति एक ही विषय पर आलेख लिख सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब आप थीम को नोट करिए। थीम है प्रवासी और प्रवासन। प्रवासी और प्रवासन, समस्याएं एवं संभावनाएं। प्रवासी अलग है, प्रवासन अलग है। प्रवासी का मैं स्पष्ट कर दूं, एक जगह से दूसरे जगह रहने के लिए जाता है, और एक होता है रहता है। रहने के लिए जाना और रहना दोनों में फ़र्क होता है। एक इस पे आपको याद रखिए, एक व्यक्ति शिक्षा के लिए भी बाहर जाता है, एक व्यक्ति उद्योग के लिए भी बाहर जाता है, और एक व्यक्ति रहने के लिए बाहर जाता है। तो इन चीज़ों का फ़र्क को समझिए। इसे प्रवासी, प्रवासन, संभावना और समस्याएं, इस थीम या विषय या शीर्षक को लेकर आपको अपने लेख लिखने हैं, और जो ईमेल आईडी आपको दी गई है वहाँ भेजने हैं। हिंदी भाषा में कुर्तीदेव 011 के फॉन्ट में, फॉन्ट साइज 14 होना चाहिए, और 2 स्पेस लाइन के बीच में 1.5 होना चाहिए, और लेख आपका मौलिक होना चाहिए। किसी प्रकार का संदर्भ नहीं देना है। ओनली फॉर हिंदी भाषा में टाइप करके भेजना है। जो ईमेल आईडी दी गई है उसी पर भेजना है। पीडीएफ और वर्ड दोनों ही फॉर्मेट में भेजना है। 14 जून से पहले भेजना है। ये रही सारी बातें जो मैंने आपको बता दी। और यदि और जानकारी चाहते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय का होम पेज आप जाएंगे, होम पेज में इवेंट के सेक्शन पे आप जाएंगे या न्यूज़ कॉलम में जाएंगे, वहाँ आपको इसका पूरी जानकारी और मिल जाएगी। यदि वीडियो से और दिए गए पीडीएफ लिंक से यदि कोई समस्या आती है तभी उस वेबसाइट पर जाएं, तो आपके लिए अच्छा है। नहीं तो आप चीज़ों को द्वंद्व करेंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और जब चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष उत्पन्न होता है तो जाना हुआ भी आपके लिए अनजाना सा बन जाता है। तो दिए गए विषय प्रवासी एवं प्रवासन, संभावना एवं समस्याओं पर अपने लेख अपने भेजिए, बिना संदर्भ के भेजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि लेख आपका मौलिक होना चाहिए, 1000 से 1200 शब्दों के मध्य होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो, लॉजिकल लगा हो तो लाइक शेयर करें, बिल्कुल करें, और वीडियो को शेयर भी करें। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं, और बेल आइकॉन दबाएं। नए वीडियो का वेट करें। नए वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, नहीं तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टोपी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। पहली बार बना रहा हूँ। धन्यवाद।